आज हम लोग बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन लेकर आए हैं, जिसमें हम लोग चरक के बारे में डिस्कस करेंगे, हम लोग सुश्रुत के बारे में डिस्कस करेंगे। पर प्रश्न ये उठता है कि अचानक चरक और सुश्रुत पर डिस्कशन क्यों? अगर आपने अखबार अभी पढ़ा होगा, और याद रखिएगा ये दोनों एरिया है। अगर 65th बीपीएससी का प्रश्न देखेंगे तो बहुत एक डिस्कशन स्टार्ट हुआ था कि चरक किस पीरियड में है, ठीक है, किस पीरियड में चरक हैं, क्योंकि बीपीएससी पहले कुछ और आंसर माना था, बाद में वो ई के साथ जाता है और हम लोग कुछ और पढ़ते हैं। तो इस चीज़ को क्लियर करना बहुत ज़रूरी है और अभी न्यूज़ में चल रहा है और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है जहाँ से बीपीएससी प्रश्न पूछता है। अगर आपने अखबार पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि इंडियन एक्सप्रेस में ये आर्टिकल आया है जिसमें ये कहा गया कि जो डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर्स जो है अब जो शपथ लें वो चरक शपथ कहलाए, ठीक है, वो चरक शपथ कहलाएगा। चरक किस पीरियड में है, क्या है, इस चीज़ को हम लोग स्टैटिक से जोड़ के पढ़ें। और याद रखिए अब बीपीएससी अभी अपने आप को मॉडर्नाइज कर चुका है। अगर आपने अभी हाल फिलहाल में दरोगा का प्रश्न देखा होगा तो बहुत ही शानदार और मतलब जटिल प्रश्न रहा है। तो यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट, यू शुड बी प्रिपेयर फॉर द कंसेप्चुअल पार्ट, तब जाके चीज़ें आसान रहेंगी। तो आज हम लोग चरक के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं और सुश्रुत के बारे में डिस्कस करते हैं। और सुश्रुत के बारे में डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है कि इनका पीरियड को लेकर बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न है, उस चीज़ को आज हम लोग डिकोड कर लेते हैं। अब देखिए, जो चरक और सुश्रुत का जिक्र आपके पास आता है तो एक रूलर हुए कनिष्क। ये बहुत ही प्रतापी रूलर हैं कनिष्क। और जो कनिष्क का जो कोरोनेशन जब वो राजगद्दी संभालते हैं वो 78 एडी में संभालते हैं और 78 एडी को साका एरा भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं हम लोग नेशनल हिस्ट्री में देखेंगे, अभी आप इतना जानिए। जो कनिष्क हैं ये कुषाण रूलर्स हैं, ही इज अ कुषाण किंग। अगर आप कुषाण का पीरियड देखेंगे तो आप ये पाते हैं कि 1st सेंचुरी एडी के आसपास कुषाण आते हैं। ये कुषाण जो हैं ये इंडो ग्रीक हैं। इंडो ग्रीक वेयर द फर्स्ट टू इशू द गोल्ड क्वाइंस। इंडो ग्रीक्स वेयर द फर्स्ट टू इशू द गोल्ड क्वाइन। इसीलिए आप देखते हैं कि कभी जब ये कहा जाता है कि कुछ किताब ये लिखता है कि कुषाण ने पहली बार गोल्ड क्वाइन को इशू किया। पर सबसे ज़्यादा गोल्ड क्वाइन कहाँ इशू होते हैं? सबसे ज़्यादा अगर आप अमाउंट की बात करें तो गुप्ता पीरियड में सबसे ज़्यादा गोल्ड क्वाइन इशू होता है। पर पहली बार गोल्ड क्वाइन कौन इशू करता है? इंडो ग्रीक। कोई किताब उसको कुषाण कहेगा, चूंकि कुषाण ही इंडो ग्रीक थे इसीलिए दोनों में कहा जाता है, या कन्फ्यूजन थोड़ा बहुत रहता है। तो यू शुड बी वेरी क्लियर। और सबसे ज़्यादा संख्या में अगर किसी ने गोल्ड कॉइन को इशू किया तो वो है गुप्ता ने। जो कनिष्क रूल कर रहे हैं इनका जो कैपिटल है वो है पुरुषपुरा। वेयर इज पुरुषपुरा? पुरुषपुरा इज इन पेशावर। अब क्यों बता रहे हैं कनिष्क के बारे में आपको पता चलेगा। ये कहा जाता है कि इनका जो एक्सटेंट ऑफ द एम्पायर रहा है इट वाज आउटसाइड इंडिया टू। कनिष्क का एक्सटेंट जो है आउटसाइड इंडिया टू रहा है। इनका एक्सटेंट जो है चाइना तक रहा है, अफगानिस्तान तक रहा है। मैंने आपको बता रखा है कि जब भी ऐसा कुछ हो आपको पहला चीज़ पूछना है कि आप जो बोल रहे हैं इसका सोर्स क्या है। मनगढ़ंत तो कहानियाँ नहीं हैं। तो एक किताब है पेरीप्लस, ये भी पूछा हुआ प्रश्न है, पेरीप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी। ये सब पूछा हुआ प्रश्न है बीपीएससी का। जो पेरीप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी है ये नेविगेशन का किताब है जिसमें नेविगेशन के बारे में जिक्र है। जो किताब है ये पूछा गया था कि किसने लिखा है, तो इसका ऑथर है एनोनिमस, मतलब अननोन, हमें पता ही नहीं है। क्यों अननोन कहा जाता है? क्योंकि इसमें बहुत गलती है, मतलब ग्रामर मतलब भाषाई रूप से बहुत गलती है। तो कोई बहुत विद्वान आदमी इसको नहीं लिखा होगा, क्योंकि विद्वान आदमी लिखेगा तो भाषा तो देखेगा, उसमें स्पेलिंग तो देखेगा, फ्रेमिंग ऑफ द सेंटेंस देखेगा। तो इसमें बहुत गलती है, इसलिए लोग कहते हैं कि कोई एनोनिमस आदमी लिखा है, कम पढ़ा लिखा आदमी लिखा है। कनिष्क के समय आप देखते हैं कि गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट आता है, बाद में डिस्कस कर लेंगे कभी। इनके समय एक वसुमित्र होते हैं, ये बताना जरूरी है क्योंकि हमने आपको बता दिया है कि जो 4th बुद्धिस्ट काउंसिल होता है वो कनिष्क के समय होता है। कनिष्क को सेकंड बुद्धा भी बोलते हैं। और
फोर्थ काउंसिल इसके समय होता है और उसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? वसुमित्र करते हैं। और उनका डिप्टी कौन रहता है? ये सब क्यों बता रहे हैं आप देख लीजिएगा। अश्वघोष रहते हैं और अश्वघोष बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और कनिष्क के समय ही, कनिष्क बहुत ही लिटरेचर में को प्रमोट करता है, आर्ट एंड कल्चर को प्रमोट करता है। नागा अर्जुन भी कनिष्क के समय होते हैं। और जो बुक ऑफ अश्वघोष है, मतलब जितना इसका इंपॉर्टेंट मान लीजिए कम है। हमेशा पूछता है, तीनों बुक का संकलन एक जगह होना चाहिए। पहला वो किताब लिखते हैं बुद्ध चरित। दूसरा अश्वघोष की जो किताब है, ये डिप्टी रहे हैं फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में, सुंदर नंदा। और तीसरा जो बुक है वो है प्रकरण। ठीक है, ये 3 किताब है, बुद्ध चरित, सुंदर नंदा, सरिपुत्र प्रकरण, ये इनकी किताब है। अब देखिए, मुझे क्या बताना था कि इन्हीं के समय चरक हैं। अगर आपसे पूछता है, डिस्कशन में चल रहा है कि चरक किसके पीरियड में हैं, तो ही वॉज अ कोर्ट फिजिशियन ऑफ कनिष्क। मतलब कनिष्क के पीरियड, कनिष्क के कोर्ट फिजिशियन हैं। और मतलब कनिष्क कुषाण पीरियड के रहने वाले हैं, कुषाण पीरियड में थे कोर्ट फिजिशियन। और ही इज कॉल्ड द फादर ऑफ आयुर्वेद। इन्हीं में है वत, जो अभी भी आप देखते हैं ना कि वत, पित्त और कफ की बात होती है। पित्त क्या है? बाइल, मतलब लीवर। वत टेम्परेचर वगैरह, पित्त और कफ ये आपको पता ही, आयुर्वेद इन्हीं फिलॉसफी पर चलता है, वत, पित्त और कफ पर। ये चरक जो एक किताब लिखते हैं, उस किताब का नाम है चरक संहिता। आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि अभी न्यूज़ में चल रहा है चरक शपथ, तो किसके पीरियड में रहे हैं? कनिष्क के समय में रहे हैं। चरक जो हैं, चरक इतने विद्वान रहे हैं कि इनका एक स्टूडेंट रहा है, उस स्टूडेंट का नाम है वाग्भट। अगर आपने देखा होगा तो वाग्भट भी बहुत ही विद्वान हुए, 600 AD में हुए। और जो वाग्भट जो किताब लिखे हैं वो लिखते हैं अष्टांग हृदय। देखिए, ये सब फेवरेट एरिया है बीपीएससी या स्टेट पीसीएस का, तो एक फ्लो आपको पता होना चाहिए। इनकी किताब है अष्टांग हृदय। अब आगे और देखिए, सुश्रुत के बारे में डिस्कशन आ जाए। सुश्रुत के बारे में ये डिस्कशन है कि क्यों, यहाँ पर देखिए, एलॉन्ग विद द कंपेंडम ऑफ द सुश्रुत 4th सेंचुरी AD लिखा हुआ है, विच इज अबाउट द सर्जरी। ठीक है, अब देखिए क्यों ये वीडियो हम लोगों को लाना पड़ा। सुश्रुत को फादर ऑफ सर्जरी भी बोलते हैं। सुश्रुत की जो किताब है वो है सुश्रुत संहिता। ओह सॉरी, सुश्रुत संहिता। ही इज कॉल्ड द फादर ऑफ सर्जरी, ही इज ऑल्सो कॉल्ड द फादर ऑफ द प्लास्टिक सर्जरी। देखिए, अभी उसमें कहा है 4th सेंचुरी AD। गुप्त काल को मोटा मोटी हम लोग मानते हैं कि 300 से 550 AD है। AD आफ्टर डेथ। ये क्या कह रहा है इंडियन एक्सप्रेस? 4th सेंचुरी AD। और यही कंफ्यूजन होता है। इनकी किताब है सुश्रुत संहिता। बीपीएससी पूछता है, बीपीएससी में देखिए, सुश्रुत के बारे में अगर आप नेट भी करेंगे तो आप पाएंगे कि सुश्रुत का जन्म 600 BC में होता है, मतलब ईसा पूर्व होता है। इंडियन एक्सप्रेस क्या कह रहा है? 300 से 550 AD के बीच में होता है। प्रॉब्लम क्या है कि इनका जन्म, तो सुश्रुत का जन्म 600 BC में होता है, पर जब सुश्रुत संहिता को लोग स्टडी करते हैं तो सुश्रुत संहिता को स्टडी का जो इसका टाइमिंग देखा जाता है तो पाया जाता है कि सुश्रुत संहिता डेट्स बैक 3rd सेंचुरी AD, 3rd to 4th सेंचुरी AD। पर सुश्रुत संहिता में डेट दिया हुआ है गुप्त काल वाला 3 से 4 AD के बीच में दिया हुआ है, और 3 से 4 AD के बीच में गुप्त है। अब देखिए, प्रॉब्लम यही है। अब एक हिस्टोरियंस का मानना है कि सुश्रुत गुप्त काल के हैं, कुछ हिस्टोरियंस का मानना है कि सुश्रुत का जन्म 600 BC में हुआ है। अब देखिए,
जो बीपीएससी में प्रश्न पूछा था, बीपीएससी पहले मानता है कि सुश्रुत जो हैं गुप्त पीरियड में रहते हैं। वो सुश्रुत संहिता के थ्रू मान लेता है बिकॉज इट डेट्स बैक टू द गुप्ता पीरियड, पर बाद में जो रिफाइंड आंसर आता है फाइनल आंसर की में, वो ई मानता है और कहता है कि सुश्रुत 600 बीसी में है। नाउ इट हैज़ टू बी वेरी क्लियर, हम लोग कोई हिस्ट्री के स्टूडेंट और हिस्टोरियन नहीं हैं, हम लोग के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि स्टेट कमीशन हमारा आंसर क्या मानता है। स्टेट कमीशन 600 बीसी मानता है, हम लोग भी 600 बीसी मान के चलेंगे, इसलिए ये बताना बहुत ही ज़रूरी था। अब चूंकि गुप्त काल का आ गया है तो थोड़ा सा ये देख लीजिए कि गुप्त काल में ही कालिदास हुए, गुप्त काल में वरुचि हुए जो कि ग्रामेरियन थे, और गुप्त काल में सुश्रुत हुए। कैसे, ये आपको इसलिए बताना जरूरी था कि सुश्रुत तो हुए हैं 600 बीसी में, पर आपको पता होना चाहिए कि सुश्रुत संहिता डेट्स बैक टू दिस एडी। तो अगर जो भी ऑप्शन रहेगा अपने हिसाब से आप देख लीजिएगा, दोनों का कन्फ्यूजन जो है आपके सामने मैंने रख दिया। वारुचि जो है बहुत बड़े ग्रामेरियन हैं और इनकी एक किताब है प्रकृत प्रकाश, ठीक है। तो मुझे बस यही बताना था, यही कन्फ्यूज़न क्लियर करना था, क्योंकि अभी आप अगर अखबार वगैरह पढ़ रहे होंगे तो देखिए इसमें सुश्रुत का भी जिक्र है और चरक का भी जिक्र है। तो ये दोनों चीज़ को मैं, चूंकि सुश्रुत पे प्रश्न आ चुका था और बीपीएससी जिस एरिया को पकड़ता है वहाँ से लगातार क्वेश्चन पूछते रहता है, तो ये मुझे लगा कि ये चीज़ आपके सामने हमें रखना चाहिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।